हेलो फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर काजल मंगूकिया, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज में। और फ्रेंड्स, बहुत सारे लोग जो हमारे व्यूअर्स हैं प्लस हमारे जो पेशेंट्स हैं, हमारे नियर डियर, हर जगह से फ़ोन आ रहे हैं, ऑनलाइन जो अपॉइंटमेंट ले रहे हैं, कंसल्टेशन कर रहे हैं कि मैम क्या हम ओज़ेम्पिक वेट लॉस के लिए ले सकते हैं? या तो ओज़ेम्पिक क्या है, ओज़ेम्पिक के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ओज़ेम्पिक जो है वह सेफ है या नहीं है। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ एवरीथिंग अबाउट ओज़ेम्पिक प्लस ओज़ेम्पिक जो है उसके फर्टिलिटी रिलेटेड क्या-क्या गाइडलाइंस है उसके बारे में बात करने वाली हूँ। क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे, न्यूज़ चैनल में हर जगह सेमाग्लूटाइड या तो ओज़ेम्पिक के बारे में ही बात चल रही है। प्लस जो सेलिब्रिटी, उसको सेलिब्रिटी ड्रग करके भी माना जाता है कि सेलिब्रिटीज़ अपना वेट लॉस करने के लिए ओज़ेम्पिक का यूज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए आज सेमाग्लूटाइड या तो ओज़ेम्पिक क्या है, ओज़ेम्पिक बेबीज़ का मीनिंग क्या होता है, इस सारे टॉपिक पे आज मैं डिटेल में आपके साथ बात करने वाली हूँ। सो पहले हम समझते हैं कि ओज़ेम्पिक क्या है। ओज़ेम्पिक जो है इट इज़ अ ट्रेड नेम। ओज़ेम्पिक कंटेन्स सेमाग्लूटाइड। सेमाग्लूटाइड जो है इसका एफडीए ने जो अप्रूवल दिया है दैट इज ऑन 5 दिसंबर 2017 में एफडीए ने उसको अप्रूव किया है। हालांकि आउट ऑफ इंडिया में इट इज फ्रीली अवेलेबल, लेकिन रेडिली अवेलेबल, इजीली अवेलेबल, लेकिन इंडिया में जो है इट इज रिस्ट्रिक्टेड। और अगर आपको ओज़ेम्पिक या तो सेमाग्लूटाइड लेना भी है तो स्पेसिफिकली इट इज यूज्ड फॉर टाइप 2 डायबिटीज एंड फॉर द वेट लॉस स्ट्रिक्टली अंडर मेडिकल सुपरविजन। सो इसीलिए जैसे हमारे एक पेशेंट हैं जो कनाडा में रहते हैं, उनको सीवियर पीसीओएस है, तो उनका फ़ोन आया कि मैम वेट लॉस करने के लिए क्या मैं ओज़ेम्पिक ले सकती हूँ? तो इसीलिए आज हमने यह वीडियो बनाया है कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे जो पेशेंट्स हैं, नियर डियर हैं, उन सबके ओज़ेम्पिक के रिलेटेड जो कन्फ्यूजन है, डाउट्स है, वह मैं सॉल्व कर पाऊँ। सो ओज़ेम्पिक जो है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? सो बेसिकली इट इज GLA-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट। तो यह जो रिसेप्टर होते हैं उनका एक्शन होता है स्टमक पे। स्टमक का जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम जो हम बोलते हैं, यानी कि हमारा जो खाना है जो स्टमक से आगे जाता है, तो उसे हम गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम कहते हैं। तो यह जो मॉलिक्यूल है, जो ड्रग है, जो दवाइयाँ हैं, यह गैस्ट्रिक एम्प्टिंग जो है उसको डिले करता है। यानी कि जो भी पर्सन, जो भी पेशेंट यह मॉलिक्यूल लेता है उसका पेट भरा हुआ लगता है। फीलिंग जो है कि पेट भरा हुआ है, इसकी वजह से ज़्यादा उनको दूसरा खाना खाने की क्रेविंग कम होती है। यानी कि उनके जो कैलोरी इनटेक है फूड में वह कम हो जाता है। एंड इन अ वे यह आपका ब्लड शुगर कंट्रोल करता है और सिग्निफिकेंट वेट लॉस भी करता है। एक्चुअली देखने जाए तो जो भी स्टडीज हुए हैं उसमें पाया गया है कि वेट लॉस इज वन ऑफ द साइड इफेक्ट ऑफ ओज़ेम्पिक, जिसको हम यूज कर रहे हैं एज अ बेनिफिट। सो काफी सारे बेनिफिट्स हैं ओज़ेम्पिक के। जैसे देयर इज वन स्टडी, क्लिनिकल ट्रायल हुआ है फ्लो फेज 3B, जहाँ पे उन्होंने बोला है कि ऑलमोस्ट इट रिड्यूसेस किडनी डैमेज जो होता है उसका जो रिस्क है वो ऑलमोस्ट 24% कम करता है। प्लस जो भी पेशेंट है डायबिटिक है उनका हार्ट डिजीज का जो रिस्क होता है वो भी ऑलमोस्ट 6.4% कम करता है। सो ओज़ेम्पिक के फायदे बहुत सारे हैं, लेकिन ध्यान यह रखना है कि उसका डोजेज कितना रिक्वायर्ड है। सो अगर आप ओज़ेम्पिक यूज़ करना चाहते हैं तो स्ट्रिक्टली मेडिकल सुपरविजन में ही आप उसका इस्तेमाल करें, ना कि ओवर द काउंटर या तो ग्रे मार्केट से मंगवा के उसका यूज़ ना करें। दूसरा कि ओज़ेम्पिक के रिकमेंडेशन क्या है? जब भी एज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट मैं बात कर रही हूँ तो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि जिनको
पीसीओएस है, पीरियड्स इरेगुलर हैं, ओबेसिटी है, साथ-साथ में डायबिटीज़ भी है, तो ऐसे पेशेंट में भी जैसे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है या तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है, वह उनके डायबिटीज़ और वेट लॉस मैनेजमेंट के लिए सेमाग्लूटाइड एडवाइस कर सकते हैं। लेकिन फर्टिलिटी के लिए क्या? सो इसीलिए जो रिकमेंडेशन हमें दिए गए हैं उसमें है कि इफ़ यू आर टेकिंग सेमाग्लूटाइड तो वह समय में आपको कंसीव नहीं करना है। सपोज यू आर इन अ प्लानिंग फेज, या तो आप एक्टिवली प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं या तो आपका आईयूआई आईवीएफ कोई भी ट्रीटमेंट शुरू करना है, तो उसके पहले आपको 2 महीने पहले यानी कि 2 मंथ्स बिफोर आपको ओजेम्पिक बंद करना है और उसके बाद ही प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग करना है। अभी आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा कि मैम क्यों हमें ओजेम्पिक बंद करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, ओजेम्पिक इसीलिए बंद करना है क्योंकि रिसर्च में पाया गया है, जो एनिमल स्टडीज़ है हमारे पास एट प्रेजेंट जो अवेलेबल है उसमें पाया गया है कि अगर कोई पर्सन यानी जो एनिमल्स है जो ओजेम्पिक के दौरान यदि प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो जो बच्चा है उसमें बर्थ रिलेटेड डिफेक्ट्स यानी कि जो बर्थ डिफेक्ट्स हम कहते हैं उसका रिस्क बढ़ जाता है और जो मदर है उसको मिसकैरेज का भी रिस्क काफ़ी बढ़ जाता है। सो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल कि आप जब भी ओजेम्पिक ले रहे हो उस दौरान कंसीव करने का सोचें। सो काफ़ी बार क्वेश्चन आता है कि व्हाई प्रेगनेंसी ड्यूरिंग ओजेम्पिक, या तो आपने सोशल मीडिया पे रील्स वगैरह भी देखे होंगे जिसमें हैशटैग ओजेम्पिक बेबीज या तो मोंजारो बेबीज वगैरह भी आता होगा। सो व्हाट डज दैट मीन? उसका मतलब है कि जो भी पेशेंट है ओजेम्पिक ले रहे हैं फॉर द वेट लॉस एंड मीनवाइल उनको सरप्राइज प्रेगनेंसी के न्यूज़ मिलते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? उसके पीछे 2 थियरीज़ है। फर्स्ट जो थियरी है कि जब भी आप ओजेम्पिक ले रहे हो, जैसे मैंने उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको समझाया कि इट इज़ अ GLA-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट, आपका जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग टाइम है, वो जो टाइम है उसको डिले करता है। तो इस वजह से क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल देयर इज़ वन पेशेंट जिनको पीसीओडी है, पीसीओएस है, ओबेसिटी है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो जैसे ही उनको ओजेम्पिक शुरू होता है, उनका सिग्निफिकेंट वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। और काफ़ी बार जैसे जो पेशेंट्स है पीसीओएस उनको भी पता होगा कि जैसे ही उनका वेट लॉस होता है, उनके साइकिल्स, उनके पीरियड्स रेगुलर होने लगते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज़ देयर इज़ अ हार्मोनल बैलेंस। तो जब भी हार्मोनल बैलेंस होता है, तो आपका जो ओव्यूलेशन है, वो भी टाइम पे होने लगता है एंड दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि व्हाइल टेकिंग ओजेम्पिक आप सरप्राइज़ प्रेगनेंसी क्यों पाई जाती है। दूसरा जो थियरी है कि काफ़ी पेशेंट्स बोलते हैं कि मैम हम तो ओसी पिल्स ले रहे थे या तो ओसी पिल्स चल रहे थे, फिर भी प्रेगनेंसी के न्यूज़ कैसे आए? तो जो थियरी जो रिसर्च हुआ है उसमें पाया गया है कि ओजेम्पिक का जो मैकेनिज्म है कि गैस्ट्रिक एम्प्टिंग डिले करता है। जब भी यह पेशेंट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रहे हैं, तो बिकॉज़ जो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग है वह डिले हो रहा है, इस वजह से आपका जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है उसका एब्जॉर्प्शन जो होना चाहिए स्टमक से आपके ब्लड में, वह एब्जॉर्प्शन भी डिले होता है, स्लो होता है। और यह एक प्रपोज्ड थियरी है कि शायद यह एक रीज़न है कि पेशेंट ओजेम्पिक ले रहा है, उसके साथ-साथ बर्थ बर्थ कंट्रोल पिल्स भी ले रहे हैं, लेकिन फिर भी यह बर्थ कंट्रोल पिल्स काम नहीं कर रहे हैं और उनको सरप्राइज़ प्रेगनेंसी के न्यूज़ मिल रहे हैं। सो आगे हम बात करते हैं कि फॉर एग्जांपल पेशेंट सेमाग्लूटाइड ले रहा है, ओजेम्पिक ले रहे हैं और साथ में उनको कंसीव करना है, तो उनके लिए क्या रिकमेंडेशन है? सो रिकमेंडेशन यह है कि जब भी आप ओजेम्पिक ले रहे हो उसके साथ आपको कंसीव नहीं करना है। इट इज़ अ बिग नो। व्हाई टेकिंग ओजेम्पिक और सेमाग्लूटाइड यू शुड नेवर कंसीव। रीज़न यही है कि चांसेस ऑफ मिसकैरेज और कंजेनिटल बर्थ डिफेक्ट जो होते हैं उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। और काफ़ी सारे पेशेंट को लगता है कि मैम हम सेमाग्लूटाइड ले रहे हैं तो वेदर वी शुड वरी फॉर द सरप्राइज प्रेगनेंसी।
सो फॉर एग्जांपल आप सेमाग्लूटाइड ले रहे हैं, उसके साथ-साथ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी ले रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको सरप्राइज़ प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, देन फ्रेंड्स मेक श्योर कि आप सम अदर मोड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन यानी कि कंडोम है या तो फॉर एग्जांपल कॉपर्टी वगैरह है, इसका यूज़ कर सकते हैं ताकि आपको एक्सीडेंटल या तो सरप्राइज़ प्रेगनेंसी के न्यूज़ ना मिले। सो यही डिटेल में मैंने सेमाग्लूटाइड के बारे में आपसे बात की है। अंत में जो साइड इफ़ेक्ट्स है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं, दैट इज़ नौसिया, वॉमिटिंग, ब्लोटेड फ़ील होता है, स्टमक अपसेट लगता है, आपको पेट भारी-भारी लगता है। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है, बहुत ही क्रूशियल है, दैट इज़ अक्यूट पैनक्रिएटाइटिस यानी कि आपके जो पैनक्रियाज़ है, उसमें इन्फ्लेमेशन वगैरह कर सकता है। सो यह जो साइड इफ़ेक्ट है, बहुत ही फेटल साइड इफ़ेक्ट होता है। तो फ्रेंड्स इसीलिए आप ध्यान रखिए कि ओवर द काउंटर या तो ग्रे मार्केट में से सेमाग्लूटाइड, ओज़ेम्पिक मँगवा के उसका सेवन ना करें। यदि आपको रिक्वायर्ड है तो आप स्ट्रिक्टली अंडर मेडिकल सुपरविजन में ही उसका यूज़ करें। आइदर आप अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट है या तो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट है, उनको संपर्क करके ही आप इसका यूज़ स्टार्ट करें। सो फ्रेंड्स मैं आशा रखती हूँ कि सेमाग्लूटाइड, ओज़ेम्पिक के रिलेटेड जो भी आपके क्वेरीज थे वह इस वीडियो के माध्यम से मैं सॉल्व कर पाऊँ। इन केस आपको और कोई क्वेरीज है, क्वेश्चंस है तो ज़रूर से आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं जल्दी कोशिश करूँगी इसके आंसर देने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।